हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं तृतीय भाव में बुध का प्रभाव। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध का प्रभाव शुभ होता है या अशुभ। दोस्तों, जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह एक विशेष भूमिका निभाता है, परंतु बुध ऐसा ग्रह है जो वाणी, बुद्धिमत्ता, विवेक, व्यापार, विश्लेषण, तर्क, स्मरण शक्ति और संचार का स्वामी माना जाता है। वहीं राशि चक्र का तृतीय भाव, जिसे हम साहस भाव, पराक्रम भाव, संचार भाव भी कहते हैं, जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और साहस, शक्ति, प्रयास, भाई बहन, लेखन, वाणी, मीडिया, वक्तत्व, कला, कौशल, ज्ञान का प्रयोग, हिम्मत और संघर्ष की क्षमता। और जब बुध इस तृतीय भाव में स्थित होता है तो इसके प्रभाव अत्यंत रोचक, गहन और अद्भुत होते हैं। आज की इस लंबी चर्चा में हम समझेंगे इस स्थिति का क्या अर्थ है, क्या शुभ फल मिलते हैं, कब अशुभ फल मिलते हैं, व्यवसाय, शिक्षा, करियर और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपाय क्या है, किंतु किन राशियों में इसका परिणाम उल्टा भी हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बुध ग्रह का परिचय दे देते हैं पहले आपको कि क्या है और ये क्या प्रदान करता है, किसका कारक है, सब समझेंगे। तो बुध को ज्योतिष में ज्ञान का दीपक, प्रज्ञा का स्वामी, व्यापार और बुद्धिमत्ता का कारक और वाणी का मालिक भी माना गया है। बुध का रंग है हरा, धातु है कांसा, दिशा है उत्तर, देवता हैं भगवान विष्णु, वार है बुधवार। यदि कुंडली में बुध मजबूत हो तो व्यक्ति तेज बुद्धि का होता है, सुंदर बोलने की कला रखता है, तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने में माहिर होता है, व्यापार में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है, कई भाषाओं पर पकड़ रखता है, पढ़ने लिखने का शौकीन भी होता है। जब बुध दुर्बल हो तो क्या फल देता है? भ्रम, तनाव, अशांति, निर्णय लेने में कमजोरी, झूठ बोलने की आदत, व्यापार में घाटा, रिश्तों में दूरी, वाणी में कड़वाहट। तो अब हम जानेंगे तृतीय भाव का महत्व क्या है। जहाँ पे बुध बैठने वाला है उसका क्या फल है उसको भी जानेंगे, और वो स्थान का क्या महत्व है उसे समझें। साहस, तीसरे भाव को साहस कहते हैं। पराक्रम, कौशल और योग्यता, परिश्रम और जीवन पथ, भाई बहनों का साथ, रिश्ता, संचार माध्यम, लिखना, बोलना, मीडिया, यूट्यूब, पत्रकारिता, मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक रिलेशंस, यात्राएं, विशेष रूप से छोटी यात्राएं। यदि यह बुध मजबूत हो तो व्यक्ति नाम, पहचान और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। आगे जानते हैं तृतीय भाव में बुध का आगमन क्या संकेत देता है, इसे भी समझेंगे। जब बुध इस भाव में बैठता है तो व्यक्ति में अद्भुत गुण विकसित होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुप्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बोलने और लिखने में दक्ष होते हैं, बातचीत से लोगों का दिल जीतने वाले होते हैं, शिक्षा, मीडिया, यूट्यूबर, पत्रकारिता और व्यापार में सफल होते हैं। इनके पास भीड़ को प्रभावित करने के लिए विशेष क्षमता होती है। ऐसे लोग अक्सर पत्रकार होते हैं,
और लेखन कवि होते हैं, वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के मास्टर होते हैं, मीडिया, आईटी या कम्युनिकेशन क्षेत्र में सफल नेता बनते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि शुभ प्रभाव क्या है इसका। तो यदि बुध शुभ अवस्था में हो तो उच्च यानी स्वयं का मित्र राशि में या शुभ ग्रहों के साथ हो तो फल अद्भुत होते हैं। तो अतुलनीय, नंबर 1 क्या होता है? अतुलनीय वाणी और बोलने की शक्ति। नंबर 2, शानदार संवाद क्षमता, भीड़ को अपनी बात का मुरीद बनाना। जिसका बुद्ध बहुत अच्छा होगा वो कितनी भी भीड़ खड़ी हो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। नंबर 3, भाई बहनों से सहयोग, व्यापार में बड़ा लाभ, हिम्मत और साहस का भंडार, नए कार्य शुरू करने का साहस और सफलता, मार्केटिंग और प्लानिंग में जीनियस, वर्किंग, राइटिंग, एंडिंग में महारत, बहुत तेज दिमाग और विश्लेषण क्षमता। ये लोग हार मानने वाले नहीं होते, जो लक्ष्य ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो हम आगे जानेंगे अशुभ प्रभाव क्या हैं। अगर यहाँ पर बुध बैठा है तीसरे भाव में तो अशुभ प्रभाव क्या है ये समझते हैं। शत्रु ग्रहों से पीड़ित होता है ऐसा व्यक्ति, राहु केतु की दृष्टि में हो, नीच राशि में हो, वक्रीय हो, पाप ग्रहों के साथ हो तो क्या परिणाम होते हैं इसको भी समझिए। भाई बहनों में तनाव, गलत निर्णयों से नुकसान, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, वाणी में कटुता, आलस्य और अधीरता, व्यापार में हानि, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक दबाव, गलत संगति और व्यसनों की प्रवृत्ति। करियर और प्रोफेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझेंगे। तो यानी कि तृतीय भाव में बुध जो हो तो क्या होता है करियर के लिए, तो शिक्षक बनता है ऐसा व्यक्ति, प्रोफेसर बन सकता है, कोच बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है, लॉ क्षेत्र में जा सकता है और पत्रकार बन सकता है, एंकर बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है, कहानीकार बन सकता है, आईटी सेक्टर में जा सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, सेल्स मार्केटिंग में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, कंसल्टेंट और चैनल मीडिया और विज्ञापन, राजनीति और जनसंपर्क में जा सकता है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और विचार तेजी से बदलते हैं और रणनीति बनाने में सबसे आगे रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम और विवाह के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तीसरे भाव में बुध बैठा हो। तो बुध वाणी और बुद्धि का ग्रह है, इसलिए ये लोग रिश्तों में क्या होते हैं, बातों में मन जीत लेते हैं, प्रेम संबंध लंबे चलते हैं, जीवन साथी बुद्धिमान होता है, परंतु बुध अशुभ होने पर गलतफहमी और झगड़े, रिश्तों में दूरी, अत्यधिक व्यवहारिकता, प्यार में कमी ला सकती है। अब स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी जानेंगे। स्वास्थ्य सामान्यतः बुध अच्छा स्वास्थ्य देता है, परंतु खराब हो तो तनाव, अनिद्रा, नर्वस सिस्टम कमजोरी, सांस या खांसी की समस्या। तो अब अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करके इसको सही कर सकते हैं, कौन सा उपाय करें ये भी जानते हैं। यदि बुध अशुभ फल दे रहा है तो ये उपाय अपनाएं। क्या बहुत ही सरल उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं। हर बुधवार भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें, हरा वस्त्र धारण करें, कांसे के बर्तन में जल पिएं, पन्ना रत्न योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर के धारण करें, तुलसी में जल अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं, झूठ छल और गलत
संगति से दूर रहें। मंत्र ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आगे क्या है, तृतीय भाव में बुद्ध का स्थान वास्तविक में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। अब यह व्यक्ति को क्या बनाता है, साहसी बनाता है, प्रतिभाशाली बनाता है, वक्ता बनाता है, लेखक बनाता है, नेता बनाता है, पराक्रमी बनाता है और सफल करता है। यदि शुभ हो तो किस्मत चमकता है और यदि अशुभ हो तो संघर्ष और असफलता देता है। इसलिए अपने कर्म, वाणी, व्यवहार और संगति को पवित्र रखें। और मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष प्रेमियों, तृतीय भाव में बुध का प्रभाव शुभ या अशुभ, आशा करता हूं कि आपको यह विस्तृत ज्ञानपूर्ण ज्योतिष यात्रा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो यदि व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विवरण, नाम, जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान भेजें और हम आपको विस्तार से मार्गदर्शन करेंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।